बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से कद्दू चिकन की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है। चंद मिनटों में बन जाने वाली इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में मेरे पास है 1 किलो कद्दू और आधा किलो चिकन, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ का पूरा लहसुन और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इन सब चीज़ों को काटने के बाद आप एक प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे और इसमें 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आप वेट लगा देंगे, जिससे आपका मसाला जो है वो अच्छे से गल जाएगा। प्रेशर कुकर में इस मसाले को गलाने के बाद आप इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इस चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप फ्लेम मीडियम कर दें। चिकन शामिल करने के बाद कुछ पानी रिलीज़ करता है। इस मीडियम फ्लेम पर जो चिकन पानी रिलीज़ करेगा वो ड्राई भी हो जाएगा और चिकन थोड़ा सा गल भी जाएगा। तब तक चलते हैं हम कद्दू की तरफ। तो सबसे पहले आप क्यूब्स में कद्दू को काट लेंगे। उसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में डाल के 2-2.5 गिलास पानी शामिल कर दें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर लगा देंगे। इट डिपेंड्स, समटाइम ये जल्दी गल जाता है और समटाइम लेट गलता है। तो मैक्सिमम 7 मिनट के प्रेशर में कद्दू तकरीबन गल जाएगा। मीनवाइल आपका जो चिकन होगा उसका पानी ड्राई हो जाएगा। उसमें आप स्पाइसेस शामिल कर दें, जिसमें हमारे पास है 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इन स्पाइसेस को डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि इसमें रिमेनिंग जितना भी पानी है वो सारा भी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करके इसकी भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट गल भी जाएगा। जैसे ये बिल्कुल ड्राई हो जाए आप इसके अंदर ऑयल शामिल कर दें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। ऑयल शामिल करने के बाद भुनाई के दौरान आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें, ताकि मसाला जो है वो जले भी ना और अच्छे से भुन भी जाए। चूँकि खाने का टेस्ट डिपेंड करता है उसकी भुनाई पर। अगर तो आपकी भुनाई अच्छी है तो आपका खाना मज़ेदार ही बनेगा। तो इसको 10 से 15 मिनट भूनते रहेंगे और साथ साथ पानी शामिल करते रहेंगे, ताकि मसाला जो है वो जले ना और अच्छे से भुन के रेड हो जाए। भुनाई के दौरान ही आप इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। एक स्टोव पर आपका मसाला भुन जाएगा और दूसरे स्टोव पर आपका कद्दू जो है वो प्रेशर में गल जाएगा। 5 से 7 मिनट प्रेशर लगाने के बाद हमारा कद्दू जो है वो अच्छे से गल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ पानी भी आपको नज़र आएगा। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसी पानी के साथ आपको कद्दू को चिकन में शामिल कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है और तकरीबन भुनकर सुर्ख हो चुका है। तो बस अब आप इसमें कद्दू शामिल कर देंगे और याद रहे कद्दू को पानी के समेत शामिल करना है, पानी को स्ट्रेन नहीं करना, क्योंकि इस पानी में कद्दू का फ्लेवर होगा। अगर आप उसको स्ट्रेन कर लेंगे तो वो फ्लेवर सारा वेस्ट हो जाएगा। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लें, ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए। कुछ लोग इस सालन को थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको इसको थोड़ा सा रसला सा रखना है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं और स्टोव बंद कर दें। लेकिन अगर आप इसको ड्राई पसंद करते हैं तो इसको तब तक पकाएं जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसके ऊपर तरी आ जाए। तो बस 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये तकरीबन ड्राई हो जाएगा और उसके ऊपर खूबसूरत सी तरी नज़र आने लगेगी, जिसका मतलब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में आप इसको धनिया से गार्निश कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। आई होप आज की भी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह ताला आपका खाना बहुत मज़ेदार बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।